हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आईटी स्कूल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सीखने वाले हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिलेक्ट वाला जो बटन होता है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें इमेज नज़र आनी चाहिए। जो हम इमेज के लिए चूज़ फाइल वाला बटन रखते हैं ना, सिलेक्ट वाला, जब हम उसके ऊपर क्लिक करें और चूज़ करते ही इमेज को जैसे हम चूज़ करें तो वो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर हमें वो एक इमेज दिखा दे कि भैया आपने ये वाली इमेज सेलेक्ट की हुई है। एक तो सिर्फ नाम शो होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ इमेज भी शो हो। मैं आप लोगों को एक ट्रीजर दिखा देता हूँ कि कैसे। ये है चूज़ फाइल, ये है पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे नेम और रोल नंबर, जीमेल एंड सब कुछ हमने सबमिट करना है। मैंने फ़ाइल को चूज़ किया। चूज़ फाइल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है पिक्चर प्रैक्टिस के नाम से। हम इसे पिक कर लेते हैं, डबल क्लिक। ये देखें, ये इसने ये इमेज दिखा दिया। ये सिर्फ गिनती का 4 से 5 लाइंस का कोड है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जावा स्क्रिप्ट की मदद से होगा। जब हम जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो हम उससे इसको बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। इसको बआसानी हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो चलते हैं जी। हमारे पास ये एक ब्लैंक फॉर्म भी है जहाँ पे ये चूज़ फाइल वाला सेटअप नहीं। हम इस पूरे सेटअप को ये इस फॉर्म के ऊपर लेके आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने कोडिंग विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि आपने एक सेकेंड, प्रैक्टिस फॉर्म। हम प्रैक्टिस फॉर्म की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है एक डिव बना लेते हैं, डिव डॉट इमेज। इसके अंदर हम एक इनपुट रख लेते हैं, उसकी टाइप हम रख लेते हैं फाइल, इनपुट टाइप फाइल। वेरी गुड। और उसके अलावा जो अब हम करने वाले हैं वो एक और डिव बना लेते हैं, डिव डॉट सिलेक्टेड इमेज और सिलेक्टेड इमेज। अब हम यहाँ पे जो सिलेक्टेड इमेज है हम चाहते हैं कि इस डिव के अंदर शो हो और इस डिव के अंदर हो चूज़ फाइल वाला ऑप्शन। मैंने इनकी जो स्टाइलिंग है CSS से कर ली है। स्टाइलिंग से मुराद के मैंने जहाँ पे इसको जो है रखना था, जैसा कि सिलेक्टेड इमेज, अगर आपको ग्रिड डिस्प्ले का पता है तो मैं CSS ग्रिड्स का, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड रो 3 से लेके ग्रिड रो 6 तक सिलेक्टेड इमेज वाला पोर्शन रख दिया है जहाँ पे मुझे इमेज शो होनी चाहिए। और जहाँ पे चूज़ फाइल वाला बटन होना चाहिए वो होना चाहिए रो 2 से लेके रो 3 तक, कॉलम 1 से लेके कॉलम 2 तक, और ये भी कॉलम 1 से कॉलम 2 तक। और चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश, यस, ये आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया। मैंने अब कोई फ़ाइल चूज़ करनी है तो फाइल हम चूज़ कर लेते हैं। फाइल हम प्रैक्टिस के नाम से। ये हमें नाम तो शो करवा रहा है लेकिन हमें अब फाइल शो नहीं करवा रहा। हमने फाइल शो करवाने के लिए क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट लगानी है। जावा स्क्रिप्ट बहुत इजी है, कोई इतना कोई कम्प्लेक्सिटी उसकी उस प्रोग्रामिंग में नहीं है। हम देखते हैं इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगा के हम बना लेते हैं यहाँ पे न्यू इमेज का वेरिएबल। हम एक वेरिएबल सबसे पहले क्रिएट करेंगे, न्यू इमेज URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। ये है एक बिल्ट इन फंक्शन, क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। हमने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर हमने एक उस वेरिएबल का मतलब है कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं URL। URL किसका, इवेंट का। इवेंट को हमने टारगेट क्या करना है, टारगेट डॉट फाइल्स 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भैया आप चला दें क्रिएट ऑब्जेक्ट URL फंक्शन, वो उसके ऊपर चलाएं जो मैं फाइल को टारगेट करूं। फाइल्स 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अरे के अंदर लिखा हुआ है। अरे का मतलब होता है 1 का मतलब होता है 0। अरे के अंदर हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। फ़र्ज़ करो कि मैं किसी से यही कहता हूँ कि तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो, लेकिन जब मैं अरे की ज़बान में बात करूँगा तो मैं उससे कहूँगा तुम मेरे 0 स्टूडेंट हो। यानी कि अरे की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट होता है लेकिन 0 से स्टार्ट होता है।
0 1 2 3 4, अगर मैंने 10 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है तो मैं 0 से लेकर 9 तक लिखूंगा, तब मैं फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर पाऊंगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम इमेज के नाम से, एक इमेज के नाम से क्रिएट करते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने आईडी का एक आईडी मैंने ले लेनी है। आईडी क्या लेनी है मैंने, जहाँ पे मैं इमेज को शो करवाना चाहता हूँ। सिलेक्टेड इमेज, इसको मैं आईडी भी दे देता हूँ जहाँ मैंने इमेज शो करवानी है, क्योंकि आईडी ज़रूरी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आईडी से जो है इनको एक स्पेसिफिक, एक जो है इंडिविजुअल सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो हम आसानी कर सकते हैं। तो इसमें हमने आईडी जो है सिलेक्टेड इमेज की डाल दी है। उसके बाद हम जाने वाले हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है, हमने ये वाला वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया, हमने ये भी क्रिएट कर लिया वेरिएबल जिसमें हम अपनी इमेज को शो करवाना चाहते हैं। और इसके अलावा हम एक और वेरिएबल को क्रिएट करने वाले हैं जिसमें उस वेरिएबल का नाम होगा न्यू इमेज, न्यू img डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट img। वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैंने एक और वेरिएबल को क्रिएट किया, उसका नाम है न्यू img। इसको मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट का मतलब कि मैं एक एलिमेंट को क्रिएट करना चाहता हूँ img, यानी कि एक फर्जी नाम से। मैंने img वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक फर्जी नेम मैंने दे दिया उसे, कि एक टेम्परेरी नेम तुम अपने पास रख लो। और मैं न्यू इमेज, yes, new image dot width is equal to 400। as per your requirements आप width और height अपनी मर्जी की भी दे सकते हैं। dot height, yes, 130 मेरे लिए सही रहेगा। इसके बाद न्यू इमेज डॉट सोर्स इज इक्वल टू इमेज। यस, मैंने कहा कि एक वेरिएबल बना दो जिसके अंदर क्रिएट एलिमेंट हो जाए, जिससे मैं क्रिएट एलिमेंट कर सकूँ। एक ऐसे एक वेरिएबल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्रिएट एलिमेंट कर सके। उसकी मैंने विड्थ भी दे दी, हाइट भी दे दी, लेकिन उसका जो सोर्स है, सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए न्यू इमेज, वेरी गुड। ये जो है ये इसका सोर्स होना चाहिए, तभी एक एलिमेंट क्रिएट होगा। अब मैं चलता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए आगे की तरफ। यहाँ पे यस, ये जो इमेज है, सिर्फ खाली वाला जो इमेज डॉट अपेंड चाइल्ड, एक्चुअल में ये जो मैंने क्रिएट किया है ये है फंक्शन, इसको हम एज अ फंक्शन ही लेंगे। गेट इमेज प्रीव्यू, यस, फैंटास्टिक। और यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाई है, मैंने इसे कहा कि ऑन चेंज, जब मैं चेंज करने लगूँ अपनी इमेज को, तब तुम ये वाला फंक्शन चला दो। कौन सा फंक्शन? गेट इमेज रिव्यू। एक्चुअली में ये एक इवेंट फंक्शन है, इवेंट फंक्शन इसको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इमेज चेंज करना एज अ इवेंट हम इसको लेते होते हैं, तो इसलिए हम इसको एज अ इवेंट क्रिएट करेंगे फंक्शन को।
और हमने ये फंक्शन बना लिया। अब हम चलते हैं जी इसको टेस्ट करने। मैंने जो है प्रैक्टिस के तौर पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। गेट इमेज प्रीव्यू, न्यू इमेज, क्रिएट ऑब्जेक्ट URL एंड ये भी बिल्कुल सही लिखा है। आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। अब देखते हैं जी। अभी भी किसी चीज़ की कमी रह रही है। बाय द वे किस चीज़ की कमी रह रही है? image d is equal to document element by id, yes, create element img, width भी दे दी, height भी दे दी, new image, new img dot source। यहाँ पे हमसे एक नहीं बल्कि दो गलतियाँ हुई हैं। यहाँ पे हमने नेम पूरा लिख दिया img इमेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है img। हमने इसका नाम यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे हमने लिख दिया img। इसको ठीक करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर भी हमसे एक और गलती ये हुई है कि हमने दो वेरिएबल्स सेम नेम के दे दिए। अब हमें अपने यहाँ पे कैसे ठीक कर सकते? इसके साथ हम 1 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1। और एक और गलती ये हुई है कि ये जो URL वाला लिखा हुआ है क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, यहाँ पे हमने स्मॉल से नहीं भैया, हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना था। यहाँ पे ख्याल किया कीजिए, जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते तो आपने कैपिटल एंड एल्डर अल्फ़ाबेट्स का थोड़ा ख्याल रखना होता। कैपिटल एंड स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स को बहुत ही एहतियात से लिखना, कहाँ पे कैपिटल लिखना चाहिए, कहाँ पे हमें स्मॉल लिखना चाहिए। तो चलते हैं आगे प्रैक्टिसेस की तरफ। ठीक है जी, यहाँ पे चूज़ फाइल पे आगे मैंने एक इमेज को चूज़ कर लिया। दूसरी फाइल पे इमेज अभी तक चूज़ नहीं हुई, यानी कि कुछ मिसिंग है। इमेज, यहाँ पे इमेज अपेरेंट चाइल्ड न्यू इमेज, ये वाला नहीं, ये वाला लिखना था हमने, सॉरी। न्यू इमेज 1, देन ओके, यस। ये अब हमें इमेज शो हो रही है। हमें ये वाली हमने इमेज शो करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद, मैं दोबारा अपनी फील्ड्स को चूज़ करने लग जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये इमेज पसंद नहीं है यार, मैं तो कोई और चूज़ करना चाहता हूँ। ये क्या हुआ? ये सेकंड इमेज आ गई। अब हम इसको ख़त्म कैसे करेंगे? सिर्फ एक और लाइन ऐड करनी है, वो हमने ये ऐड करनी है कि ये लिखना है हमने इमेज डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक। ये ऐड करने के बाद इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो इनर HTML होगा डिव का, जिसके अंदर हम इमेज को शो करवाना चाहते हैं, वो खाली हो जाएगा। जब हम एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम दूसरी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, पहले वाली इमेज खाली होगी, पहले वाली इमेज ख़त्म होगी। तो ये कोड है जिसको आपको एहतियात से प्रैक्टिस कर करके इसको ज़हन नशीन करना है। इस कोड को ये किस्म का आप ये समझ लीजिए कि ये एक फार्मूला टाइप ही है कि जब आप इसको कहीं पर भी आप फॉर्म वगैरह बनाते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप फॉर्म बनाएंगे तो आपको उसके अंदर जाहिर सी बात है इमेज को भी ऐड करना होगा, इमेज के सेक्शन को भी ऐड करना होगा। तो ये वाला फंक्शन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करें और ये देखें कि कोई गलती बाकी ना रहे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन वगैरह तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।